जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी भावी शिक्षकों का एक बार स्वागत है हमारे स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए, आज जो आप सभी बच्चे 2026 की एनसीटी की तैयारी करने जा रहे हैं, जो लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूं, जिसमें से आपको सबसे ज्यादा परेशानी है वो है आपकी क्या, फ्रेजल वर्ब। तो इसी तरह से मैं आपके सामने, आपकी बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर हमको फ्रेजल वर्ब की टेंशन बहुत होती है, क्योंकि एनसीटी में सर जनरली हमसे हमसे फ्रेजल वर्ब ही गलत होती है। और आपको पता है कि मैं आपको एनसीटी स्टडी कैपिटल के इसी चैनल पर आपको लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको पता है कि मैं आपको, आपकी स्क्रीन पर भी है, मैंने आप बहुत सारे टीचिंग एग्जाम जो होते हैं वो मैंने क्वालिफाई किए हैं। आपको पता है कि वो जो एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, वहां पर बिना टीचिंग एप्टीट्यूड के आप क्वालिफाई वहां नहीं कर सकते। आप चाहे देख लीजिए सीटेट हो, चाहे आपका रीट हो, राजस्थान टेट हो, चाहे हरियाणा टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, वहां पर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा ही जाता है। तो बहुत सारे मैंने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं जो आपके सामने हैं। तो इसी तरह से मैं अपने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता हूं, और आपको इतना बेहतरीन तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा कि आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आने हैं वो बेहतरीन तरीके से आप उसको टैकल कर पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ फ्रेजल वर्ब की टेंशन खत्म सीरीज में आपके सामने स्टार्ट करता हूं। रेगुलर आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन इस वीडियो से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं पहले आपको फ्रेजल वर्ब याद कराऊं और उसके बाद मैं तुरंत आपको उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं। तो आपके एग्जाम आते आते आपके इंग्लिश लैंग्वेज और टीचिंग एप्टीट्यूड की जिम्मेदारी मेरी। बाकी आपको इसी चैनल पर सारे आपका जनरल टेस्ट हो या आपके डोमेन सब्जेक्ट हो, सब आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। बस उस प्रॉपर चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही मैं आऊं आपको पता चल जाए कि हाँ सर की क्लास आ चुकी है। तो चलिए, मैं ए टू जेड आपको अब से मैं क्या कराऊंगा, आपको इसी चैनल पर, अब से मैं आपको इसी चैनल पर ए टू जेड क्या, फ्रेजल वर्ब कराऊंगा। आपको क्या कराऊंगा भैया, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब ए टू जेड में आपको क्या कराऊंगा, एक ए टू जेड आपको मैं फ्रेजल वर्ब कराऊंगा। फुट से जितने भी बनने वाले वर्ड हैं, फुट से जितने भी बनने वाले वर्ड हैं, आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। आपका इन फुट का खात्मा खत्म कर दूंगा। आज से जो भी फुट से जो फ्रेजल वर्ब बनेगी वो आपकी नजरों के सामने होगी। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूं फ्रेजल वर्ब। चलिए, फ्रेजल वर्ब होता क्या है, देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से आपके दिल और दिमाग में सेट करने के लिए आपके लिए मैं क्या करके ये फ्रेजल वर्ब सीरीज लेकर के आया हूं। चलिए देखिए, फ्रेजल वर्ब क्या होता है। जैसे मैंने कहा गिव, गिव ये हमारा क्या आइडिया, ये है गिव मतलब देना हमको, क्या, गिव मतलब देना, और गिव मतलब क्या होता है, देना, ये वर्ब हो गए। और जैसे ही मैंने लगा दिया इसमें प्रीपोजिशन, तो इसका चेंज हो गया क्या, इसका सेंस हमारा चेंज हो गया। गिव इन का मतलब होता है टू येल्ड, मतलब हार मान जाना। तो ये है हमारा फ्रेजल वर्ब कि हम लोग जैसे ही मेन वर्ब में कोई प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब से 10 से 15 जितनी भी फ्रेजल वर्ब बन सकती है मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूं। बेहतरीन तरीके से आपको क्या सारी चीजें याद हो जाएंगी। देखना, पहला वर्ड आता है बेटा पुट बाई। पहला वर्ड आता है हमारा पुट बाई। पुट बाई आपने सुना होगा, मैं आपको निमोनिक्स के माध्यम से आपको याद भी कराऊंगा। आपने कहा सर पुट बाई, बाई लोग जो गांव में होती हैं क्या करती हैं, पैसा बचा करके रखती हैं अपने बुढ़ापा के लिए, अपने पुराने समय के लिए, या अपने बुढ़ापे के लिए आपको, या आपको देने के लिए, या कोई पैसा मांगता है उसको देने के लिए वो क्या करती हैं, पुट बाई। बाई लोग क्या करती हैं, पैसा छुपा करके रखती हैं। तो पुट बाई का एक मतलब हुआ क्या करना, सेव करना, पैसे को क्या करना भैया, सेव करना फॉर फ्यूचर, टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, स्पेशली मनी की बात करते हैं। एक होता है पुट बाई, एक पुट बाई का मतलब होता है क्या, इग्नोर करना। तो पुट बाई के दो मतलब हुए, पुट बाई के आपके दो दो मतलब हुए, कौन कौन से, एक तो आपका क्या करना, पैसा सेव करके रखना, और दूसरा इसका मतलब हुआ, दूसरा इसका मतलब हुआ क्या, इग्नोर करना किसी को। आगे चलते हैं, और अगर आपको पुट बाई, यहां पर क्या लिखा था, पुट बाई, पुट बाई ये हो गया, और एक आता है पुट बाई और एक आता है पुट असाइड। देखिए, पुट असाइड का मतलब होता है टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, ये भी होता है, और पुट असाइड ये डबल बार लिख गया, ये वही होता है, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद आता है आपका पुट डाउन। पुट मतलब रखना, डाउन मतलब नीचे। आपने क्या कर दिया, किसी को नीचे रख दिया, इसका मतलब है कि आपने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, हरा दिया, उसको दबा दिया, कुचल दिया, पुट डाउन। एक होता है पुट डाउन ऑन योर, पुट डाउन ऑन, पुट डाउन योर थॉट्स ऑन डायरी। डायरी पर आपने क्या लिखो, कोई कुछ भी आपका थॉट्स हैं, आइडिया है, उसको क्या करो, अपनी डायरी पर नोट करो। राइट डाउन, जॉट डाउन,
राइट डाउन होता है, जॉट डाउन होता है, ठीक है, सेट डाउन होता है, ये आपका टेक डाउन होता है। इसका मतलब होता है, एक मतलब होता है क्या, एक मतलब इसका होता है क्या बेटा, एक मतलब होता है लिखना, और दूसरा मतलब होता है किसी को दबा देना, कुचल देना, ये हमारा होता है पुट डाउन, राइट। अब आता है पुट आउट, एक आता है हमारा पुट आउट। अब आपने कहा पुट आउट, आप इसको ऐसे याद करिए, पुट आउट कैसे याद करेंगे, आप इसको याद करेंगे इस तरह से याद करेंगे, पुट आउट का मतलब कि आप पढ़ रहे थे, आप क्या कर रहे थे, जब आप पढ़ रहे थे अपने स्टडी रूम में, तब कोई आया और उसने क्या कर दिया, लाइट को एक्सटिंग्विश कर दिया, मतलब पुट आउट कर दिया, उसने क्या कर दिया, लाइट को क्या कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया, उसको बुझा दिया, तो आपके क्या हो गया, एक पुट आउट का मतलब हो गया बेटा बुझाना। जब आपकी लाइट बुझा दी पढ़ते समय किसी ने, तो आप क्या हो गए, आप हो गए सैड, आप क्या हो गए, दुखी हो गए। आपने कहा कि जब मैं पढ़ रहा था मेरी लाइट किसने बुझाई, पता करो और उसके खिलाफ एक नोटिस निकालो। तो आपने कहा एक मैंने उसको क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। इसका मतलब कैसे याद करना है कि पुट आउट का तीन मतलब होता है, एक तो आपका एक्सटिंग्विश करना, दूसरा मतलब होता है क्या करना, सैड हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना, और तीसरा मतलब होता है इसका पब्लिश कर देना, राइट। ये हो गया। आपने कहा सर ये भी याद हो गया। इसके बाद आता है आपका पुटअप। पुटअप, पुटअप का मतलब है क्या, पुटअप का भी तीन मतलब होता है। एक आपने कहा कि वेयर डू यू लिव, बोलते हो ना वेयर डू यू लिव, तो आज से आपको कहना वेयर डू यू पुटअप, वेयर डू यू पुटअप, क्या क्या करना, आप कहाँ रहते हैं, क्या वेयर डू यू पुटअप, आप कहाँ रहते हैं। और दूसरा इसका मतलब होता है क्या, टू कंस्ट्रक्ट, किसी चीज का निर्माण करना, किसी बिल्डिंग का निर्माण करना पुटअप होता है, क्या होता है, पुटअप होता है। और तीसरा इसका मतलब होता है क्या करना, डिस्प्ले करना, एक ऐसी जगह फिक्स करना, किसी बॉक्स को, चीज को, जैसे आप देखते हैं होर्डिंग कोचिंग का बोर्ड लगा दिया जाता है, ऐसी जगह फिक्स किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है जहां एवरीवन कैन सी इजीली, जहां सब लोग आसानी से क्या कर सके, उसको देख सके। तो पुटअप का कितना मतलब, पहला मतलब रहना कहीं पर, दूसरा मतलब कंस्ट्रक्ट करना, किसी का निर्माण करना, और तीसरा इसका मतलब होता है क्या करना, डिस्प्ले करना किसी चीज को। तो मुझे लग रहा है आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस सीरीज में। एक होता है पुट ऑन, एक होता है इसका क्या, एक होता है हमारा पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है क्या, पुट ऑन का भी तीन मतलब होता है। पुट ऑन का मतलब होता है वियर करना, आपने कहा पुट ऑन योर शर्ट, पुट ऑन योर क्लॉथ्स, पुट ऑन योर शूज, तो एक मतलब हो गया पुट ऑन का मतलब क्या करना, पहनना। आपने वियर कर लिए, ज्वेलरी पहन ली, आपने ड्रेस पहन ली, पुट ऑन का मतलब हो गया। आपने ड्रेस पहन ली, ड्रेस पहनने के बाद आपने मान लीजिए जैसे ज्वेलरी पहन ली, कुछ लोग ज्वेलरी पहन के बहुत दिखावा करते हैं ना, तो उन्होंने क्या कर लिया, पुट ऑन कर लिया। पुट ऑन क्या कर ली, ज्वेलरी कर ली, और ज्वेलरी को पुट ऑन करने के बाद उसने क्या कर दिया, प्रिटेंड कर दिया, भैया उसने सोना पहन करके दिखा दिया, पहन तो लिया सोना, और सबने क्या कर दिया, सबको दिखा दिया कि देखो हमारे पास इतनी ज्वेलरी है और हम इतने अमीर हैं। ठीक है, आपने पहन भी लिया ज्वेलरी को, आपने प्रिटेंड भी कर दिया, दिखावा भी कर दिया। इसके बाद आपने, आप किसी ने आपको क्या कह दिया, किसी ने आपको कह दिया कि आप बहुत क्या हैं, आप बहुत पतले दिखते हैं। आप क्या कहते हैं, आपने कह दिया कि बहुत आप पतले दिखते हैं, है ना। जैसे ही कह दिया उसने कि आप बहुत पतले दिखते हैं, तो आपकी क्या हो गई, आपने वहां क्या हो गया आपका, आपने कहा अच्छा मैं गेन करता हूं, तो वेट को क्या करेंगे, आपने कहा मैं वेट को गेन करता हूं। तो आपका तीन मतलब हो गया, एक तो हो गया पुट ऑन का मतलब क्या, पुट ऑन का मतलब पहनना, दूसरा मतलब दिखावा करना, और तीसरा इसका मतलब हो गया बेटा वजन को क्या करना, वेट को गेन करना, राइट। एक आता है पुट इन, क्या आता है, पुट इन, पुट इन, पुट मतलब अंदर, अंदर से आपने क्या कर दिया, जैसे आपका एनसीटी का एग्जाम है, आप अंदर से इफर्ट लगाएंगे कि हम पूरे में से कम 50 100 500 मतलब कितना है आपका, कम से कम आपका 400 प्लस मार्क्स आए, 500 प्लस मार्क्स आए, ऐसा आपने 640 में से आप ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, पहले अंदर से पुट इन किया। पुट इन का मतलब खूब सारा आपने क्या किया, अंदर से मेहनत लगाई, आपने खूब इफर्ट किया, और मेहनत लगाने के बाद आपने क्या कर लिया, आपने क्या कर लिया, रिक्वेस्ट कर ली। जब आपकी मेहनत से बात नहीं बनी तो आपने कहा रिक्वेस्ट करता हूं सर मुझे अंदर जाने दीजिए। चलिए, इसके बाद आपका आता है पुट थ्रू। क्या आता है, पुट थ्रू, पुट थ्रू, पुट मतलब पुट थ्रू, तो क्या करना, अपना एक्सपीरियंस समथिंग डिफिकल्ट, मतलब परेशानी झेलते हुए आप क्या हो गए, आपने उस सफलता को अचीव कर लिया। आप बहुत परेशान थे, जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन आपने उन सबको झेलते हुए क्या, आप निकल गए बहुत दूर। इसका मतलब है कि आपने क्या कर लिया, सफलता को प्राप्त कर लिया। पुट थ्रू मतलब परेशानियों से, कष्ट से होकर के क्या करना, गुजरना। पुट अक्रॉस, अक्रॉस पुट रखो, अक्रॉस मतलब उस पार की, मतलब जो क्या है, एक्सप्लेन क्लियरली, जो भैया कहना है साफ साफ कहिए, घुमाइए मत। जो भी आपके आइडिया है, जो भी आपके सजेशन है, आप हमसे क्या करिए, एक्सप्लेन करिए क्लियरली, कुछ उसमें क्या हो, ये नहीं कि आप नहीं बताएंगे, है ना। तो आपने कहा एक्सप्लेन क्लियरली, ठीक है, पुट अक्रॉस हो गया आपका। एक आता है पुट अप विद, पुट अप विद बराबर बियर विद, मतलब क्या करना, टॉलरेट करना, किसी को बर्दाश्त करना, किसी को सहन करना। जैसे किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप उसको क्या कर रहे हैं, पुट अप कर रहे हैं, पुट अप विद मतलब उसको क्या कर रहे हैं, बियर विद कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं कि चलिए किसी तरह से मामला बना रहे, ठीक है।
अब ये आपका मैंने क्या कर दिया, ये मैंने आपको पुट से जितनी भी रिलेटेड मैंने वर्ड थे मैंने आपको पढ़ा दिए। अब मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी इनके थ्रू मैं क्वेश्चन बना करके लाऊंगा, टेस्ट योरसेल्फ वाला, कि आप उसको बताइए आपको मैंने कितना याद करा पाया। ये चीजें आपको मैं ऐसी कंटिन्यू आपको वीडियो देता रहूंगा। तो सच मानिए जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना, फ्रेजल वर्ब हो, एंटोनिम्स हो, सिनोनिम्स हो, और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की और भी धक्कड़ आपके पास सीरीज आने वाली है। तो जो भी आपको मिलेगा बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपको दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। बस आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचाऊं आपको सही और एकदम सटीक पहुंचे। विश्वास मानिए ऐसा कंटेंट दूंगा यूट्यूब पर नहीं पाएंगे। और आज आपका पहला ये ट्रेलर था, और इसलिए मैं दिल में बना करके लाया हूं कि फ्रेजल वर्ब जो आप रोते हैं ना, प्रीवियस ईयर जो भी बच्चे पास आउट हुए जिन्होंने एग्जाम दिया है, उन्होंने भी बहुत दिक्कत हुई है उनको फ्रेजल वर्ब याद करने की। तो मैं गारंटी देता हूं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रेजल वर्ब याद कराने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से आज है, आज मैंने पुट से कराया, कल टेक से कराऊंगा, अंडर ब्रिंग से कराऊंगा, लेट से कराऊंगा, कीप से कराऊंगा, कॉल से कराऊंगा, मतलब A to Z, मतलब A to Z। पहले आपको याद करवाऊंगा नेमोनिक्स के थ्रू, फिर इसका क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा, आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि सर इसी तरह की वीडियो हमको और चाहिए, तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट एक करिए कि सर हमको इस सीरीज को कंटिन्यू करिए। जितना प्यार आप देंगे इस सीरीज को, मैं उतना ही इसको क्या करूंगा, आगे बढ़ाते हुए चलूंगा। अगर आपको अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप एनसीटी स्टडी कैपिटल के साथ। जय हिंद, जय भारत।